नेबुला मैथ्स के इस 100वें वीडियो में हम लोग बैंकिंग पढ़ने जा रहे हैं। पहले के समय में जब लोगों के पास उनकी आवश्यकता से अधिक धन हो जाता था तो उस धन को सुरक्षित रखने के लिए या तो उसे ज़मीन में गाड़ देते थे या उस धन को घरों की दीवारों या नींव में पैक करवा देते थे। कुछ लोग उस धन से सोना चांदी खरीद कर रख लेते थे, लेकिन इस तरह से उस धन को रखने पर चोरी होने या नष्ट हो जाने का खतरा बना रहता था। इसके उलट कुछ लोगों को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरों से धन कर्ज के रूप में लेना पड़ता था और कर्ज देने वाला व्यक्ति कर्ज लेने वाले की स्थिति का फायदा उठाकर ज़्यादा ब्याज लेता था और इस तरह से उनका शोषण करता था। इस तरह की परिस्थितियों से निजात पाने के लिए ही बैंकिंग सिस्टम का प्रादुर्भाव हुआ। बैंक में धन को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहती है और साथ ही ज़रूरतमंद लोगों को आसान किस्तों पर ऋण देने की व्यवस्था भी रहती है। बैंक क्या है? बैंक एक वित्तीय संस्था है जो लोगों का धन जमा करता है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें देता है। जिस तरह से शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल कॉलेज बने हुए हैं, उसी तरह वित्तीय लेन देन के लिए बैंक बनाए गए हैं। हम लोग बैंक क्यों जाते हैं? बैंक हम लोग अपना धन जमा करने जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपना धन निकालने भी जाते हैं। बैंक से धन निकालने को आहरण करना कहते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ विशेष कार्यों जैसे शादी, गाड़ी खरीदना, मकान बनवाना, बच्चों की आगे की पढ़ाई के लिए हमें अधिक और अतिरिक्त धन की ज़रूरत पड़ती है तो बैंक से ऋण या लोन लेने भी हम लोग जाते हैं और बैंक हमें उचित ब्याज दर पर आसान किस्तों में लोन मुहैया कराते हैं। बैंक के कार्य। बैंक इन वित्तीय या आर्थिक कार्यों के साथ साथ कुछ अन्य सामाजिक कार्य भी करते हैं, जैसे वेतन, पेंशन, छात्रवृत्ति आदि का वितरण बैंकों के माध्यम से ही होता है। जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपका वेतन बैंक से ही मिलेगा। इसके अतिरिक्त बैंक एक व्यक्ति के धन को दूसरे व्यक्ति के खाते में स्थानांतरित करने का भी काम करते हैं। यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बैंक के माध्यम से धन देना चाहता है तो इसके लिए बैंक एक आदेश पत्र निर्गत करता है जिसे डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ड्राफ्ट कहते हैं। इसमें जिस व्यक्ति को धन देना होता है उसका नाम लिखा होता है। धन देने वाला व्यक्ति लेने वाले व्यक्ति को बैंक से बैंक ड्राफ्ट बनवाकर दे देता है और धन लेने वाला व्यक्ति इस ड्राफ्ट को निर्धारित बैंक में ले जाकर भुगतान प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि बैंक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड साथ ही चेक और लॉकर की सुविधा भी देते हैं। कीमती सामान, आभूषण या महत्वपूर्ण दस्तावेज घरों में रखना सुरक्षित नहीं होता है तो उसके लिए हम लोग उन्हें बैंक में रखते हैं। बैंकों के पास अति सुरक्षित और सुदृढ़ स्ट्रांग रूम होते हैं जिनमें लॉकर की सुविधा होती है। हम लोग ये महत्वपूर्ण सामान लॉकर में रख देते हैं। लॉकर में 2 चाबियां होती हैं। एक को मास्टर की बोलते हैं जो बैंक के पास रहती है और एक चाबी हम लोगों के पास रहती है। लॉकर दोनों चाबियों को लगाने पर ही खुलता है, लेकिन बैंक इन सुविधाओं को देने के लिए अलग से फीस भी लेता है। इसके अलावा स्कूल की फीस, बिजली पानी डीटीएच का बिल या टैक्स जमा करने का काम भी बैंक द्वारा कराया जा सकता है। कुछ बैंक वाले बीमा का काम भी करते हैं और इसके लिए निर्धारित प्रीमियम हमें देना पड़ता है। जिस तरह से स्कूल कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसमें एडमिशन लेना पड़ता है,
एडमिशन लेने के बाद आपको एक रोल नंबर अलॉट हो जाता है। ठीक उसी तरह बैंक में धन जमा करने या निकालने के लिए एक प्रक्रिया है जिसे कहते हैं बैंक में खाता खुलवाना। उसके लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है और ज़रूरी कागजात बैंक में जमा करने होते हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद बैंक में आपका खाता खुल जाता है और आपको एक नंबर मिल जाता है जिसे खाता नंबर या अकाउंट नंबर बोलते हैं। बैंक में खाता खुल जाने के बाद बैंक से आपको एक पासबुक मिलती है जो इस तरह की होती है। इसमें आपका पूरा डिटेल और बैंक का पूरा डिटेल छपा होता है। आप अपने अकाउंट नंबर से बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। बैंक में खाता बनाए रखने के लिए बैंकों द्वारा निर्धारित मिनिमम बैलेंस के नियम का पालन करना होता है। इसके लिए आपके खाते में एक निर्धारित न्यूनतम राशि हमेशा रहनी चाहिए, जो अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग है और अलग अलग तरह के शहरों के लिए भी अलग अलग होता है। अब ये खाता भी कई प्रकार के होते हैं, आइए उन्हें बारी बारी से समझते हैं। बैंकों में हम लोग मुख्यतः इन 5 तरह के खातों को खोल सकते हैं। इनमें पहला है बचत खाता, जिसे अंग्रेजी में सेविंग बैंक अकाउंट भी बोला जाता है। बचत खाते का मुख्य उद्देश्य कम या मध्यम आय वाले लोगों में बचत की भावना का विकास करना होता है। सामान्य लोगों का खाता बचत खाता ही होता है। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि बैंक में खाते को बनाए रखने के लिए एक मिनिमम राशि उसमें हमेशा रहनी चाहिए, लेकिन कुछ खाते जैसे छात्रवृत्ति वाला खाता या जनधन खाता ये जीरो बैलेंस पर भी खोले जाते हैं। बैंक पासबुक, एटीएम, डेबिट कार्ड वगैरह अपने उपभोक्ता को मुहैया करा देते हैं। बचत खाते पर खाता धारक को बैंक द्वारा कुछ ब्याज भी दिया जाता है। इस तरह से बैंक में धन जमा करने पर पैसा सुरक्षित तो रहता ही है, साथ में कुछ अतिरिक्त फायदा भी हो जाता है। दूसरे प्रकार का खाता है चालू खाता या करेंट अकाउंट। बड़े बड़े व्यापारी, कारोबारी, संस्थाएं, निगम, कार्यालय, जहां बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन होता है और दिन में कई बार होता है, ऐसे लोगों के लिए बैंक में चालू खाता की सुविधा होती है। चालू खाते पर बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। बचत खाता और चालू खाता को हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे। तीसरे प्रकार के खाते को बोलते हैं सावधि जमा खाता, जिसे फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट भी बोला जाता है। इस तरह के खातों में हम लोग अपने धन को एक निश्चित समय, जैसे 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए बैंक में जमा कर देते हैं। बैंक इस तरह के खातों पर ज़्यादा ब्याज देता है। समय पूरा होने पे हम लोग अपने पैसों को निकाल लेते हैं। यदि समय से पूर्व पैसों को निकालते हैं तो बैंक ब्याज में कटौती भी कर सकता है। आम बोलचाल में इसी खाते को बोलते हैं कि हमने बैंक में पैसा फिक्स किया है। पैसा फिक्स करने पर बैंक द्वारा हमें प्रमाण पत्र मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि कितने समय बाद पैसा निकाल सकते हैं और बैंक उन पैसों पर आपको कितना ब्याज देगा। खाते का चौथा प्रकार है जिसे हम कहते हैं आवर्ती या संचयी जमा खाता, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। आम पब्लिक इसे आरडी बोलती है। इस तरह के खातों में एक निश्चित धन प्रति माह निश्चित समय के लिए, जैसे 1 साल, 5 साल या 10 साल बैंक में जमा करना होता है और बैंक इस जमा राशि पर कुछ ब्याज देती है जो बचत खाते से ज़्यादा होता है। आरडी उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो अपनी कमाई का
कुछ हिस्सा नियमित रूप से बचत करना चाहते हैं। और अंतिम प्रकार का खाता है अल्पवयस्क का खाता। यदि कोई व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का है तो भी उसका खाता खोला जा सकता है, लेकिन उसकी आयु एक निर्धारित सीमा से कम भी नहीं होनी चाहिए। अल्पवयस्क व्यक्ति अपने नाम से या अभिभावक के साथ संयुक्त रूप से भी खाता खुलवा सकता है। अल्पवयस्कों के खाते से पैसा निकालने के नियम कुछ तगड़े होते हैं। आइए अब हम लोग बचत खाता और चालू खाता को डिटेल में समझते हैं और साथ ही दोनों में अंतर भी समझते चलते हैं। बचत खाता सामान्य लोग जैसे छात्र हुए, नौकरी पेशा लोग हुए, किसान हुए, कम या मध्यम आय वाले ऐसे लोगों में बचत की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए खोला जाता है। दूसरी ओर चालू खाता बड़े व्यापारी, कारोबारी, कंपनी, संस्था, फर्म, ऑफिस आदि के लिए जिन्हें पैसों के लेन देन की अधिक जरूरत पड़ती है और दिन में कई बार उन्हें पैसा जमा करना या निकालना पड़ता है, ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है। अगला पॉइंट है बचत खाता कोई व्यक्ति स्वयं अपने नाम से या एक से अधिक लोगों के साथ मिलकर भी खोल सकता है। जब एक से अधिक व्यक्ति के साथ मिलकर खोला जाता है तो उसे ज्वाइंट खाता बोलते हैं। खाता खोलते समय आवेदन फॉर्म पर खाता धारक जो दस्तखत बनाए होते हैं, आगे से खाता धारक बैंक में उसी दस्तखत से लेन देन यानी ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। यदि दस्तखत में भिन्नता पाई जाती है तो बैंक पैसे देने से इनकार कर देता है। दूसरी ओर चालू खाता बिजनेस, दुकान, फर्म, सोसाइटी, कार्यालय आदि के नाम से खोला जाता है, लेकिन ये चीज़ें निर्जीव हैं, ये दस्तखत बनाने तो जाएंगी नहीं बैंक पे, तो उसके लिए इनके अधिकृत व्यक्ति के बैंक में हस्ताक्षर होते हैं और उसी अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर से ही बैंक में लेन देन किया जाता है। अगला पॉइंट है कि बचत खाता चूंकि बचत की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है, इसलिए ऐसे खातों के लेन देन पर यानी ट्रांजैक्शन की सीमा को तय किया गया है। बचत खाते पर एक माह में 5 बार ही लेन देन किया जा सकता है। उससे ज़्यादा बार करने पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है। दूसरी ओर चालू खाते में ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं होती है। एक ही दिन में कई बार पैसे को निकाला या जमा किया जा सकता है। यदि चालू खाते में ट्रांजैक्शन की लिमिट तय की जाए तो इसका मतलब ही खत्म हो जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जहां दिन में सैकड़ों बार लेन देन की ज़रूरत पड़ती है। उदाहरण के तौर पे हम लोग कई कंपनियों से ऑनलाइन सामान मंगाते हैं। एक साथ सैकड़ों हजारों लोग इन कंपनियों से सामान खरीदते हैं और पैसे का भुगतान भी करते हैं। यदि चालू खाते पर ट्रांजैक्शन की लिमिट तय कर दी जाए कि एक दिन में इतने ही बार पैसे का लेन देन कर सकते हैं तो उनका कारोबार प्रभावित होने लगेगा। अगला पॉइंट है कि बचत खाते में ओवरड्राफ्ट की सुविधा नहीं होती है, जबकि चालू खाते में ये सुविधा मिलती है। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है यदि आपके खाते में पैसा नहीं भी है तो भी आप निकाल सकते हैं। जैसे यदि आपके खाते में 5 लाख रुपए हैं और 5.5 लाख रुपए निकालना हो तो भी बैंक से आप 5.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं। और जब कुछ समय बाद आपके खाते में वो पैसे आ जाते हैं तो बैंक जो अतिरिक्त पैसा आपको दिया रहता है उस पर कुछ शुल्क काट लेता है। इसके अलावा बचत खाते पर कुछ ब्याज भी मिलता है, जबकि चालू खाते में ऐसी सुविधा नहीं है। तो उम्मीद है कि इन दोनों खातों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग समझते हैं कि बैंक से हम धन
किन किन विधियों से निकाल सकते हैं। पहली विधि है निकासी या आहरण फॉर्म भरकर। इसके लिए हमें बैंक में खुद जाना पड़ता है। वहाँ निर्धारित स्थल पर छोटी छोटी पर्चियाँ रखी होती हैं जिन्हें निकासी या आहरण फॉर्म बोलते हैं। उन पर्चियों में आवश्यक सूचनाएं दर्ज करके और अपना हस्ताक्षर करके पासबुक के साथ बैंक कर्मचारी को दे दिया जाता है। बैंक कर्मचारी उन सूचनाओं का अपने रिकॉर्ड से मिलान कर लेता है और संतुष्ट होने पर आपने जितने धन की डिमांड की है उतना पैसा आपको दे देता है। इसमें खास बात यह है कि इस विधि से पैसा निकालने के लिए बैंक में पासबुक ले जाना जरूरी होता है। दूसरी विधि है एटीएम द्वारा। एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। जब हम बैंक में खाता खोलते हैं तो बैंक हमें एटीएम कार्ड भी मुहैया करा देते हैं। विभिन्न स्थानों पर एटीएम मशीन लगी होती है जहां हम जाकर और इस एटीएम कार्ड की सहायता से पैसे निकाल सकते हैं। बैंक से पैसा निकालने की तीसरी विधि है चेक द्वारा। चेक भी एक पर्ची ही होती है जिसे बैंक हमें एक छोटी बुकलेट के रूप में देता है। इस बुकलेट में कई पन्ने होते हैं। इन पन्नों को ही चेक बोला जाता है। इन्हें आप ध्यान से देख सकते हैं। इसकी प्रतिलिपि हमने बोर्ड पे बना दी है। चेक में यहाँ पर बैंक का नाम, पता और कोड लिखा होता है। यहाँ हमें दिनांक भरना होता है। यहाँ लिखा है पे या धारक को या बियरर, यहाँ रुपीज लिखा है, शब्दों में भी रुपीज लिखा रहता है, अदा करें। और यहाँ जितना पैसा निकालना होता है वहाँ अंकों में और यहाँ पर शब्दों में भरना होता है। यहाँ पर खाता धारक का नाम लिखा हुआ है और एक लाइन खींची हुई है। देखिए यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है। इस लाइन के ऊपर वो वाला दस्तखत करना होता है जो बैंक में मैंने दिया है। और यहाँ पर पहले से खाता नंबर प्रिंटेड होता है। चेक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वाहक चेक जिसे धारक चेक या बियरर चेक बोला जाता है। दूसरा है आदेशित चेक, इसे ऑर्डर चेक भी बोलते हैं। और तीसरे प्रकार के चेक को रेखांकित चेक या क्रॉस चेक कहते हैं। इन तीनों प्रकार के चेकों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।